नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं सीपीजी कॉलेज के डायरेक्टर। कोई नई नई बातें हुई है उनसे कोई बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। सर, आज ये जो बात हो रही थी इसमें खासतौर से ये था कि आप बंडल ऑफ स्किल्स चाहिए, आपने ये बात की, इसका क्या मतलब है? देखिए, कॉलेज जो है वो कंप्लीट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड के बारे में सोचता है, उसी के लिए कार्यरत रहता है। तो उसमें यही है कि उसी के लिए कार्यरत रहता है। तो उसमें यही है कि जो बच्चे आज ज्वाइन किए या वो जो बीबीए कैम बीसीए बीकॉम ऑनर्स के, तो 3 साल की जो उनकी एकेडमिक कॉलेज जर्नी रहेगी कॉलेज के साथ, तो उसमें नो टू डाउट एकेडमिकली तो बहुत कुछ लर्न करेंगे ही। सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, हर चीज में मतलब वो अपना उद्धार करेंगे, ये डेफिनेटली एक उन्नति होगी वो हर रूप में। परंतु साथ साथ कुछ बंडल ऑफ स्किल्स, जैसा आप कह रहे हो, मैंने बोला, आर वेरी वेरी एसेंशियल, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अलर्टनेस, आपकी एनर्जी, आपके राइट एटीट्यूड, एक पॉजिटिव आउटलुक, और ये सब चीजें साथ में डिजिटल कितना आप साथ साथ हो रहे हैं, एंड कितना आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्टन थिंग्स लाइक गूगल फॉर एनीथिंग, द टेक्स्ट बुक्स आर टू बी प्रेफर्ड। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आपके स्किल्स जो है वो एक ठीक दिशा निर्देश रखते हैं, ठीक दिशा में बढ़ते हैं। और उस कम्युनिकेशन स्किल से लेकर आपका एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारे स्किल्स हैं जो इसमें सारा जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं या जितने भी ऐसे सब प्रोग्राम्स हैं, उसमें बच्चों को इसी ढंग से किया जाता है कि कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें, क्लब्स के मेंबर्स बने, अपने जहाँ जहाँ उनके अंदर ऐसी छिपी हुई टैलेंट्स हैं कि गाने की हो, डांस की हो, पेंटिंग की हो, ड्रामा की हो, वो उन क्लब्स के माध्यम से वो अपने आप को शोकेस कर सकें। तो ये जो ओवरऑल बिल्डिंग अप होती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस, उससे आपकी कंप्लीट, जिसे पर्सनालिटी कहते हैं, वो एक गेयर्ड अप होती है, जो कि आपके जॉब में आप, जो मैंने बोला अभी कि आप 85%, 90%, 95% ला रहे हैं, वो अकेला अकेला ही इज नॉट द ओनली, it is a necessary condition that you are good in your subject knowledge, but that is not a sufficient condition. There's a difference between necessary and sufficient. Sufficient conditions are that you have a right attitude, you are good with energy, you have good communication, and ये सब चीजों को मिल करके skill sets। जी, खास आपके कलीग भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई बातें कही हैं। पब्लिक पब्लिक प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा मेरे बैचमेट रहे हैं हिंदू कॉलेज में 3 साल तक, और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 साल तक। तो 5 साल हम बिल्कुल हमारी एकेडमिक जर्नी साथ साथ रहेंगे, और मेरे बहुत ही अभिन्नतम मित्र हैं। सिविल सर्वेंट रहे इमीडिएटली, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आपके यूनियन फिनेंस मिनिस्टर के साथ वो आपके सलाहकार रहे, निजी सलाहकार, पर्सनल एडवाइजर। जी और बहुत उन्होंने बहुत कुछ किया। उससे पहले जो प्लानिंग कमीशन में रहे, जी और प्लानिंग कमीशन में रहते हुए सारे आपके केसी पंत साहब थे, तो उनके साथ उन्होंने पर्सनली बहुत काम किया, और आपके सारे 5 ईयर प्लान्स को। तो मतलब ही इज वन पर्सन हु हैज गॉट एन अथॉरिटी इन इंडिया ओवर पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे उन्होंने कहा भी कि चाइना में 300 स्कूल्स खुल गए, पर यहाँ शुरुआत ही उनकी वजह से हुई है, यूनिवर्सिटी में जिन्होंने ज्वाइन की थी, वहां से पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस पे पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ, जो आज की डेट में कई लीडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव टेकन अप। कि इस बात को समझते हुए कि आने वाले समय एक ऐसा समय है कि जिसमें आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपकी कमर्शियल पॉलिसी हो चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो, दोनों ही बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगी आपके इकोनॉमी को ठीक दिशा देने में और लोगों की उन्नति के लिए। और जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं कि डेवलप्ड नेशन से ये नहीं कि आप कितनी आय कमा रहे हैं, आपकी कंप्लीट लिविंग स्टैंडर्ड, आपका कंप्लीट एजुकेशन, आपकी हेल्थ केयर, उस सब में भी कितनी डेवलपमेंट होती है। ये सारी चीजें आप निजी नहीं कर सकते। आप कितना ही कमा लें, हॉस्पिटल, गॉड फॉरबिड अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हॉस्पिटल तो किसी और के उसकी वजह से ही जाएंगे, कि जहाँ पर आपको हॉस्पिटल सर्विसेज क्या मिलती हैं, वो सिर्फ अगर अवेलेबल होंगी तो ही मिलेंगी ना। बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज आपको तब मिलेंगी अगर दे आर अवेलेबल। इफ दे आर नॉट अवेलेबल तो आप कितना ही अर्न कर लें, वो तो आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा, पर उससे आप सर्विसेज नहीं खरीद सकते। तो एक ये भी एक कंप्लीट बंडल ऑफ चीजें होती हैं जो कि आपको कहेंगे कि हाँ, यू आर अ डेवलप्ड नेशन। जी गिग इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अब ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, तो बच्चों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। देखिए, जैसे आपका जो कोविड रहा, उसने जो एक चीज अच्छी तरह से सिखाई
कि जरूरी नहीं है कि आप अपने ऑफिस जा करके ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रूम में अपने आप को क्लोज कर करके अपनी चेयर पे डेस्क पे ही बैठकर वर्क स्टेशन पे बैठ के ही काम कर सकते हैं। ये चीज बहुत ढंग से प्रूव हुई वर्ल्ड ओवर कि आप घर में रहते हुए भी अपने कार्य को उतने ही अच्छे स्वरूप से उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो आने वाला समय है अभी जो 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 गिग इकोनॉमी इज दैट वेयर देयर बी लॉट ऑफ जंप्स। ये नहीं कि आपने कुछ दिया तो आप उसमें स्थिर रह गए, तो बहुत लंबे समय तक वहीं पर आप हैं, पता चला आप रिटायर भी वहीं से हो गए। नो दिस द गिग इकोनॉमी वुड टॉक अबाउट हैविंग लॉट ऑफ things in life which from one platform to the other platform, remaining at home, now you're going to office, back to a position where you'll be taking at home. तो ये सारी चीजें जो हैं डायनेमिक्स की हैं और ये डायनेमिक्स बिल्कुल पॉसिबल रहेगा आने वाले समय में। जी क्या कुछ संदेश देंगे छात्रों को इस खास मौके? ऐसा मैं हमेशा ये संदेश देता हूँ, पॉजिटिव रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होंगी। सेल्फ बिलीफ, अपने बारे में बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखिए कि आप ये कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं, तभी आप कर पाएंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऑलवेज से आज भी मैंने बात की थी, मैंने काफी पढ़ा पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मुझे काफी प्रभावित हुआ उससे। और यही कहूंगा कि अपना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने आप को ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व करें कि उनकी एनर्जी जो है वो अननेसेसरी वेस्ट ना होए और एक अच्छा बैलेंस बनाकर चले। कॉलेज लाइफ सिर्फ एकेडमिक्स की नहीं है, पर वो मैं मानता हूँ कि वो एकेडमिक्स के साथ साथ आप फन, फ्रॉलिक, मेकिंग फ्रेंड्स, उस कंप्लीट कॉलेज लाइफ इज अगेन अ बंडल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। पर उसमें प्राइमरी जो है वो एजुकेशन ही है। लर्निंग नॉलेज, गेनिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपके सारे हैं जो कि विच आर अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। जी 15 अगस्त है सर, तो क्या कुछ संदेश देंगे देशवासियों को, युवाओं को? युवाओं को यही संदेश दूंगा कि आपके जो पुरानी जनरेशन थी उसने आपके देश को आजाद तो करा दिया, आज आप एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, परंतु यही एडवाइस है कि अपने आप को अभी भी, हो सकता है आप अभी भी कुछ चीजों में पराधीन हो, यू आर स्टिल अंडर द क्लचेस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने अपने आप को उनसे आज तक इंडिपेंडेंट किया ही ना हो, विच इज कि आपके अंदर आज भी जेलेसी है, आपके अंदर आज भी किसी दूसरे के प्रति घृणा है, आपके अंदर आज भी है कि उस दूसरे व्यक्ति को उठते देख करके आप बहुत खुश नहीं होते, आप किसी दूसरे का बुरा भी सोच सकते हैं। ये जो इस तरह की अलग अलग तरह की कुंठाएं हैं, इन कुंठाओं से भी अपने आप को मुक्त करना, अपने आप को स्वतंत्र करना एक बहुत बड़ी बात है जो कि करना चाहिए हर एक को। ये अगेन आई वुड से कि दिस इज द आउटलुक ऑफ एनीबॉडी एंड वन शुड रिमेन द पर्सन हु इज देयर विद अ पॉजिटिव आउटलुक विल ऑलवेज हैव वेरी पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग टुवर्ड्स एवरीबॉडी अराउंड यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ दिव्यांग चतुर्वेदी सर, जो खास तौर से बोल रहे थे कि आपको सकारात्मक रहना है और निश्चित तौर पर बंडल ऑफ स्किल्स होंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। हेमंत के साथ मानवेंद्र। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।